क्या इस देश में गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है? जब तक आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, आप इस दुनिया में आप सांस नहीं ले सकते। हम ये सवाल और ये जो जवाब है वो आपको क्यों दे रहे हैं? तो दरअसल पटना में एक सौदागरी की शुरुआत हुई है और इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी सौदागरी में है। ये बिल्कुल अत्याधुनिक तरीके से सौदागरी बनाया गया है, जिसमें लकड़ी से जलेंगे 100 लाश लकड़ी से जलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक से जलने वाले यहाँ पर तमाम मशीनें लगाई गई हैं। इसके अलावा हमने सुना कि पेट्रोलियम से भी जलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको मोटी रकम देनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप सोच कर आ रहे हैं कि कम पैसे में आप इस जगह पर आकर अपने किसी भी मृतक व्यक्ति का शव जला देंगे, तो आप भ्रम में हैं। आपको मोटा रकम देना पड़ेगा। रकम कितना होगा वो ज़रूर बताएंगे, लेकिन एक बार हम चाहेंगे कि आप जगह को देखिए। पटना के बांसघाट के पास में ये स्थित है और यहाँ पे शिव जी की एक प्रतिमा बनाई गई है। और चारों तरफ आप घूमिएगा इस जगह पे, चारों तरफ अगर आपकी नज़र जाएगी तो बिल्कुल अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया है। आप इधर जाइए तो यहाँ पर शव जलाने के बाद से जो प्रक्रिया की जाती है, और ये जो पानी है ये गंगा नदी का ही पानी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ वहाँ पर नाले बनाए गए हैं, वो इसमें ये कहा जाता है कि ये गंगा नदी से ही, मतलब गंगा का जो पानी है उसे लाया जाता है यहाँ पर, ताकि जो गंगा में जो लोग स्नान करते हैं या फिर अस्थि विसर्जन करते हैं यहीं से वो कर देंगे। या कई लोग होते हैं जो अलग जगह पर जाते हैं अस्थि विसर्जन करने के लिए, तो ये एक व्यवस्था की गई है। यहाँ पे 3-4 है, वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर एक ये जो लकड़ी से जलाने वाला सौदागरी बनाया गया है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक से जलने वाला सौदागरी है। इसके अलावा भी यहाँ पर बैठने की पूरी व्यवस्था है, मतलब पूरा मॉडर्न तरीके से इसे बनाया गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस जगह पर किसी भी व्यक्ति का शव जले, जो आपके मृतक होंगे उनका शव आप जलाएं, तो उसके लिए आपको 3500 रुपया पे करना पड़ेगा। जी हाँ, 3500 रुपया आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो डोम राजा होते हैं या जो पंडित जी आते हैं जो विधि विधान करते हैं, उसके अलग चार्ज हैं। और पहली बार राजधानी पटना में, देश में, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सौदागरी होगा जिसे प्राइवेट हाथों में दिया गया है। अक्सर आप सुनते आ रहे होंगे कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है अलग अलग जगहों का। अब बिहार की राजधानी पटना में इस सौदागरी को पूरे तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। हम चाहेंगे कि कुछ विजुअल्स आप दिखाइए और जो ज़्यादा जानकारी है वो हम आपको इस वक्त बताएंगे। देखिए 90 करोड़ की लागत से ये सौदागरी बना है। इसके अलावा इसमें पहले ये बुडको के अंतर्गत आता था। स्मार्ट सिटी के नाम पर बुडको ने इसे तैयार कराया है, लेकिन अब इसे 1 रुपये की लीज पर जग्गी वासुदेव की संस्था ईशा फाउंडेशन को चलाने के लिए दे दिया गया है। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये पूरी तरीके से एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में चला गया है। और इसमें आपको अगर आकर आप अंत्येष्टि कराना चाहते हैं किसी का, तो 3500 रुपया देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लकड़ी या गैस का इस्तेमाल करते हैं तो उसको अलग से उसका चार्ज देना पड़ेगा। डोम राजा को 500 रुपये देना है, पंडित जी को 250 रुपया और नाई को 150 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको बताएं कि इसके बगल में, ठीक इसके बगल में अगर आप देखेंगे तो बांसघाट है, और बांसघाट पर सरकारी सौदागरी है, उसमें 300 रुपये होता है। 300 रुपये वहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पूरी तरीके से आधुनिक बना दिया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ वीवीआईपी लोग ही आकर अपना, अगर इतना चार्ज होगा तो गरीब तो पैसा दे नहीं पाएगा। गरीब अगर आज सोचेगा कि चलो उस जगह पर भीड़ है, बांसघाट वाले जगह पर भीड़ है, तो यहाँ आकर जलवाते हैं। लेकिन आपके पॉकेट में 3500 रुपया होना चाहिए। डोम राजा को देने के लिए 500 रुपया यानी कि 4000 रुपया, पंडित जी को देने के लिए आपको 250 रुपया यानी कि 4000 के अलावा 4250 रुपया हो गया, नाई को देने के लिए 150 रुपया हो गया, यानी कुल मिलाकर आपको 5000 रुपये लगेंगे। तो एक गरीब व्यक्ति जो है 5000 में तो पूरा कार्यक्रम ही समाप्त कर देता है अपना। तमाम जो विधि विधान होते हैं 5000 और लगाएगा तो उसका सारा विधि विधान समाप्त हो जाएगा। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि सरकारी पैसे से बना ये पूरा सौदागरी लगभग बहुत एकड़ में फैला हुआ है ये, और ये सरकारी पैसे इसमें पूरे खर्च हुए हैं। मशीन आप देखिए, आधुनिक मशीन यहाँ पर लगाए गए हैं। एक मशीन है यहाँ पर जिसमें करोड़ों रुपए, मुझे लगता है लाखों लाख रुपए का ये मशीन बना होगा, और इस मशीन की कीमत लाखों लाखों की होगी। उधर भी लगा हुआ है। तो ये तमाम जो पैसे खर्च किए गए हैं ये सरकार के हैं, लेकिन फ़िलहाल इसे ईशा फाउंडेशन को दे दिया गया है। अब ईशा फाउंडेशन इसका संचालन करेगी। अब यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि इस जगह पर सिर्फ वीवीआईपी लोग ही आकर सौदागृह में आकर अंतिम संस्कार कर सकते हैं।
गरीब या मिडिल परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। उस जगह पर जब बांस घाट की हम बात करते हैं, इसके ठीक बगल में है, महज 200-300 मीटर की दूरी पर है। उस जगह पर भी कोरोना के समय में हमने देखा था कि क्या वीवीआईपी, क्या मिडिल क्लास के लोग, क्या गरीब परिवार के लोग, सभी लोग एक ही जगह जाते थे। लेकिन अब जो है इस जगह पर सिर्फ वीवीआईपी लोग ही आएंगे, गरीब परिवार इससे वंचित रह जाएगा। सरकार ने गरीबों के पैसे, मिडिल क्लास फैमिली के पैसे इसमें लगाए हैं, लेकिन वही लोग वंचित रह जाएंगे, यहाँ पर 100 नहीं जलाएंगे। तब तो लोग सोचेंगे कि भाई चलते हैं अपने गांव की तरफ ही 100 जला लेंगे, अंतिम संस्कार कर लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे पूरा यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर जो है पूरा अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया है। और हमने सुना है कि यहाँ पर पेट्रोलियम से भी जलाने के लिए व्यवस्था किया गया है। तो ये पूरा आधुनिक है। यहाँ पर गार्ड भी है, सामने में गेट पर आप देखिएगा वहाँ पर गार्ड भी बैठे हुए हैं। यानी कि जैसे ही आप एंट्री लेंगे आपसे पूछा जाएगा कि क्या काम है, घूमने आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं। कर्मचारी भी हैं। तो ये पूरी तरीके से इसमें अब आपको पैसे देने पड़ेंगे, बिना पैसे का यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं। लकड़ी सौदागरी है। आइए एक एक करके हम आपको यहाँ पर बोर्ड दिखा देते हैं। यहाँ पे प्रतीक्षालय भी बना है, ये प्रतीक्षालय दिखा दीजिए। यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं, अगर लाइन लगेगा तो लाइन लगवा सकते हैं। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। जिस जगह पे अभी हम खड़े थे वो लकड़ी सौदागरी है, यानी कि लकड़ी से जलने वाला ये है सौदागरी, या लकड़ी से जलेंगी लाशें। इसके अलावा ये भी लकड़ी से जलने वाला सौदागरी है। तो ये पूरी तरीके से इसमें 90 करोड़ खर्च करके किसी एक कंपनी को दे देना, सरकार के आखिर मंशा क्या है? ऐसे तो इसकी शुरुआत हो गई है, यहाँ पर सौदागरी बना। इसके अलावा भी कई ऐसे चीज़ें जो हैं वो बनेंगी, वो भी निजी कंपनियों को लीज पर दे दिया जाएगा और गरीब इससे वंचित रहेगा। गरीबों के पैसे लेकर, टैक्सेस लेकर आम आदमी के, वो कहीं ना कहीं उससे अब यहाँ पर आधुनिक तरीके से बनाए जा रहे हैं। सौदागरी हो गए या फिर बाकी की जो चीज़ें हैं वो निजी कंपनी को दी जा रहे हैं। ये विद्युत सौदागरी है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक से चलेंगी। हम यहाँ ऑफिस में भी चलेंगे, कार्यालय में भी चलेंगे, बातचीत होगी और बातचीत करने के बाद जो है हम पूछेंगे कि क्या क्या व्यवस्था मिल रहा है, कितने रुपए लग रहे हैं। अभी देखिए पूरा बन ही रहा है। ये लोग लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? देवी के सामने लगाएंगे। अच्छा, क्या है ये? शीशा से बना हुआ है? हाँ, शीशा है। देवी माँ के सामने दिया जलता है। अच्छा, तो उसके सामने ये इसको लगाएंगे। अभी कार्यालय में कौन है? कार्यालय में है तो है सर, हैं आपके? हाँ, वॉलंटियर है। अच्छा, वॉलंटियर। चलिए ठीक है। तो अभी बन रहा है पूरा, ये अभी बन के तैयार हो चुका है। अभी तो कितना 100 जला? 21 जल गया। हाँ, सबका रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है? रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा है। रिकॉर्ड मेंटेन करने की क्या जरूरत है? रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है, ये प्रोसेस है। क्यों, मतलब क्या इसका रख रखाव तो रखना होगा। अब मान लीजिए कानूनन रूप से कुछ तो दस्तावेज चाहिए होंगे। ये तो सरकारी अब नहीं रहा, प्राइवेट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी ही है ये। सरकार ईसा फाउंडेशन को दी है ताकि इसका रख रखाव सही से हो सके। तो मतलब प्राइवेट हाथ में चला गया ना, सरकार अपने बुड़कों के अंतर्गत आता था ये। हाँ। तो अब ईसा फाउंडेशन को चला गया। सबको सरकार करेगी? ऐसा नहीं है। ईसा मतलब देखिए इतना अच्छे से बना है। आप ईसा फाउंडेशन से हैं? हाँ। अच्छा, आप उसके वॉलंटियर है। हम लोग सेवा दे रहे हैं। कितना रुपया लगता है इसमें? क्या पैसा लग रहा है इसमें? हाँ, कितना रुपया? 3500 प्लस अगर आप इलेक्ट्रिक में, जैसे ये बगल में देखिए ये इलेक्ट्रिक है। इसमें अगर आप करते हैं तो 3500 लगेंगे। 35 रुपया। हाँ, उसमें से पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। पूरा कंप्लीट है? पूरा कंप्लीट। उसके बाद फिर जैसा कि जो मुखाग्नि दे रहे हैं डोम राजा लाइक, उनको 500 रुपये। और उसके बाद जो पुजारी हैं, पंडित जी हैं, उसको 250 और नाई का 150। मतलब कुल मिलाकर के 5000 रुपया होना चाहिए आपके पॉकेट में, तब इस जगह पे आप लाश जलवा सकते हैं। ये ना देखिए ऐसा अभी तक तो यही हो रहा है। और इसके अलावा आप कहीं भी जाएंगे तो डिमांड होता है। ये बात छिपाने का है नहीं, और ये छिपा हुआ भी नहीं है। तो अभी क्या है कि इसका मेंटेनेंस के लिए चार्ज करते हैं हम लोग 3500। अगर आप लकड़ी वाले में जाएंगे तो वहाँ का 3500। उसके बाद आपका जो भी लकड़ी लगेगा उसका चार्ज। अच्छा, लकड़ी का अलग चार्ज? लकड़ी का ये बगल में तो सरकारी है, उसमें 300 रुपया ही लगता है। अब वो नहीं बता सकते हम, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जो यहाँ का जो है उसके बारे में। मेंटेनेंस के नाम पे आप लोग लेते हैं? मेंटेनेंस तो करना होगा। बिजली बिल का क्या है, बहुत तरह का मेंटेनेंस है, तो इसके लिए। चलिए ठीक। चलिए देखिए, तो ईसा फाउंडेशन से ये वॉलंटियर है और इन्होंने कहा कि हम मेंटेनेंस के लिए ले रहे हैं 3500 रुपया, बहुत कम चार्ज है। लेकिन देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सरकारी पैसे से बना हुआ ये पूरा सौदागरी आखिरकार प्राइवेट संस्थान को क्यों गया? अब क्या इसकी शुरुआत हो जाएगी? जैसा कि हमने देखा है इस पैटर्न की शुरुआत हो रही है राजधानी पटना में इससे। इसके अलावा भी
अन्य तरीके की चीज़ें बनेंगी यहाँ पर, तो हो सकता है कि शायद इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जाए। तो हम चलेंगे अंदर में, बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे, कौन लोग हैं, क्या व्यवस्था है, क्या ईशा फाउंडेशन से हैं। चलिए देखते हैं एक बार। चलिए, मुंगेर है, इधर चले आइए, बक्सर है, सासाराम है, छपरा, सिवान, गोपालगंज, सभी ज़िलों में लगभग सरकार का बनाने का ये फैसला है। तो ये जो बना, ये सरकार ने बनवाया, लीज पर ईशा फाउंडेशन को दिया। अब जो जानकारी हम लेकर आए हैं अंदर से, जो वॉलंटियर्स बता रहे थे कि अब जो है कई जगहों पर ईशा फाउंडेशन ही बनवाएगी, सरकार उसे फंड देगा और फंड देकर ईशा फाउंडेशन इस पूरे फंड पर बनवाने जा रही है। तो देखिए, अगर इस तरीके के ये फैसले हैं तो अच्छी पहल है, लेकिन क्या व्यवस्था मिलता है? अब तक इसमें लगभग 21 लाशें जल चुकी हैं, लगातार लोगों की तादाद यहाँ पे बढ़ भी रहे हैं। तो आधुनिक सौदा गृह में अगर किसी मृतक व्यक्ति का शव जलता है तो व्यवस्था जो है, मैंने पहले ही बताया कि बैठने की व्यवस्था है, पार्क वगैरह भी बना हुआ है, यहाँ पर आकर के आप बैठ सकते हैं। इसमें आपको 3500 रुपये देना होगा, इसके अलावा बाकी डोम राजा और पंडित जी के जो चार्ज हैं वो देने होंगे। तो बिहार में सिर्फ पटना ही नहीं, पटना के अलावा बाकी ज़िलों में भी ऐसी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अब ये ईशा फाउंडेशन लीज पर लेने जा रहा है। इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए BNT बिहार न्यूज़ टुडे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।